जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। उस टॉपिक का नाम है बूलियन अलजेब्रा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें पहला चैप्टर था लॉजिक गेट, जिसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा। 2-3 क्लास चलेगा बूलियन अलजेब्रा का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा। उसके पहले कल के वीडियो में मैंने एक जगह मिस्टेक कर चुका था, जिसको मैंने आज उसको सोल्व करने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल का वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो वहाँ पे एक जगह मिस्टेक था, उस मिस्टेक को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कल मिस्टेक किए थे। एक स्टूडेंट ने कॉल करके बताया कि सर एक जगह हम आपने मिस्टेक कर दिया था। तो मैंने पूछा कौन सा जगह, तो बताया गया था कि नॉर और गेट जब बना रहे थे नॉर से तब उस जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हुए हैं। देखते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर कर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी मोर्गन्स थ्योरम आगे हम लोग बूलियन अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं, उसके अनुसार इसको ब्रेक करेंगे। जब इस कंप्लीमेंट को हटाते हैं तो यहाँ प्लस जो है वो क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई x प्लस एक्स का कंप्लीमेंट है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं x कंप्लीमेंट डॉट x कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस a प्लस बी का कंप्लीमेंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ चुके थे कि जब दो कंप्लीमेंट हो तो क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे दो कंप्लीमेंट है तो हम लोग क्या करें, उसको हटा दिए। तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस प्लस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। क्या होगा, डॉट होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, डॉट होगा। a प्लस बी डॉट a प्लस बी। हम लोग जानते हैं कि x डॉट x इक्वल टू क्या होता है, x। इसको मैं बता चुका हूं कैसे होता है, और मैं इसको आगे भी पढ़ूंगा जब बूलियन अलजेब्रा पढ़ाने जाऊंगा तब। इतना समझ लीजिए कि x डॉट x हो तो क्या लिखते हैं, x। तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी सेम है, a प्लस बी दोनों क्या है, सेम है। मान लिए क्या कि दोनों एक ही कंपोनेंट है, तो क्या लिख देंगे, a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डबल कंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या किए थे, सिंगल कंप्लीमेंट किए थे। बाकी सारा सेम था, इस दोनों को क्या करते हैं, रिमूव कर दें, और ये दोनों सेम है तो क्या लिख दिए, a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज जो टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको बता चुके थे, कोई स्टूडेंट ने उसी नॉलेज के अनुसार मुझे बताया कि सर आपने पहले ऐसे बताया था और यहाँ पे ऐसे कर दिए। तो कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है बोलने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वो टॉपिक का नाम क्या है, बूलियन अलजेब्रा। पहले इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ और न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा, बूलियन अलजेब्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बूलियन अलजेब्रा को किसने डेवलप किया, तो
तो बुलियन अलजेब्रा को डेवलप करने वाले हैं जॉर्ज बुलिन। कौन डेवलप किया बुलियन अलजेब्रा को? तो बुलियन अलजेब्रा को डेवलप किए जॉर्ज बुल। ठीक है, किसने किया डेवलप? जॉर्ज बुल ने। बुलियन अलजेब्रा को डेवलप करने वाले हैं जॉर्ज बुल। बुलियन अलजेब्रा को डेवलप कब हुआ? तो 1847। कब डेवलप हुआ? 1847, 19वीं शताब्दी में इसका डेवलप हुआ। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में आता है, कभी कभी पूछ देता है लो लेवल के एग्जाम में कि बुलियन अलजेब्रा को डेवलप किसने किया। तो हम लोग क्या बताएंगे कि जॉर्ज बुलिन ने क्या किया? बुलियन अलजेब्रा को डेवलप किया। और कब डेवलप हुआ? तो 1847 में डेवलप हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट बात आती है कि बुलियन अलजेब्रा को डेवलप क्यों किया गया? तो डेवलप बुलियन अलजेब्रा को इसलिए किया गया कि जो सर्किट हम लोग बनाते हैं, जो जितने भी सर्किट है वर्ल्ड में वो बनाते हैं, तो कभी कभी सर्किट क्या होते हैं? लेंदी होती है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या बन पढ़े? बुलियन अलजेब्रा। मींस गेट को एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये क्या यूज करते हैं? बुलियन अलजेब्रा को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि बुलियन मतलब होता क्या है? बुलियन है क्या? बुलियन का मतलब होता है बुल। क्या होता है? बुल। बुलियन का मतलब क्या होता है? बुल। और बुल का मतलब होता है दो। बुल का मतलब होता है क्या? दो। दो मीन्स 0 और क्या? 1। 0 और 1। बुल बुलियन वर्ड जो है उससे निकला बुल। बुल का मतलब होता है दो। दो मीन्स उसमें क्या आता है? 0 और 1। जो भी कंप्यूटर यूज होता है वो क्या होता है? 0 और 1। जिस कारण से बुलियन अलजेब्रा का नाम पड़ा क्या? बाइनरी अलजेब्रा भी बोला जाता है। जिस कारण से क्या बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा को? कभी कभी क्वेश्चन आता है तो बुलियन अलजेब्रा इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन दे दिया जाएगा बहुत सारा, तो क्या बोलते हैं उसको? बाइनरी अलजेब्रा। अब बात आती है कि अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा आप लोग पढ़ चुके हैं 9th-10th में कि जहां पे प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, ये सब ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ऑपरेशन इस दो 0 और 1 में अलजेब्रा का ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है? हमारा बुलियन अलजेब्रा। इसमें बहुत सारे पहले से बना हुआ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है समझ में आया आप लोगों को? बुलियन अलजेब्रा को किसने डेवलप किया? किसने डेवलप किया? जॉर्ज बुले ने डेवलप किया। किसने डेवलप किया? जॉर्ज बुले ने। याद कर लेना है दोस्तों यहीं पे कि बुलियन अलजेब्रा को डेवलप किसने किया? जॉर्ज बुले ने किया। कब डेवलप हुआ? तो 1847 में हुआ। किस लिए बुलियन अलजेब्रा आया? तो गेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज किए? बुलियन अलजेब्रा को यूज किए। ठीक है सर दोस्तों, अब आती है कि गेट में क्या क्या यूज करते हैं? तो 0 और 1 यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे बुलियन का मतलब होता है बुल। बुल क्या मतलब क्या हुआ? दो। दो क्या हुआ? 0 और 1। दो बिट 0 एंड 1। ठीक है दोस्तों, अब अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा का मतलब होता है कि हम लोग जो भी आज तक पढ़ रहे हैं 9th-10th में जो पढ़े हुए थे, प्लस का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, ये सब किसके अंदर आता था? अलजेब्रा के अंदर आता था। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इस दोनों पे अलजेब्रा का, वो क्या कहलाता है? हमारा बुलियन अलजेब्रा। और 0 और 1 को क्या कहते हैं हम लोग? बाइनरी कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बाइनरी अलजेब्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की ओर। ये स्लाइड में आपको समझ में आना चाहिए, इतना ही इसका इंट्रोडक्शन है कि बुलियन अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद करना है, और याद नहीं होता है तो हम लोग उसको कैसे आता है उस प्रॉपर्टीज में वो हम लोग देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है बुलियन अलजेब्रा का, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस किए हुए थे कि मान लेते हैं एक इनपुट ए है, उसका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा। अभी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि जब x का कंप्लीमेंट हो तो क्या लिख रहे थे? x। कहां से आया? अभी आपको याद करना है क्या है? a का कंप्लीमेंट मींस क्या? a। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे हम लोग, अब याद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? मान लेते हैं a का कंप्लीमेंट निकालना है हमको। ठीक है दोस्तों, कितने बुलियन अलजेब्रा में होते हैं? इनपुट 2, 0 या 1। अब ये दोनों की वैल्यू इसमें रखकर देखेंगे कि आउटपुट मिलता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग a इक्वल टू 0 लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं? a इक्वल टू 1 लेते हैं दोस्तों। एक बार लिए a इक्वल टू 0,
ए इज इक्वल टू 1। तो अगर 0 ले रहे हैं तो ए कंप्लीमेंट क्या लिखा हुआ है, ए का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट मींस पहला निकालेंगे ए का कंप्लीमेंट मींस 0 कंप्लीमेंट क्या होता है 1, ठीक है, कंप्लीमेंट हो गया। 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा 0 मींस क्या आया, यहाँ पे जो ए की वैल्यू थी वही यहाँ प्राप्त हो रही मींस अगर ए का कंप्लीमेंट हो तो क्या मिलेगा ए मिलेगा, क्या मिलेगा हमारा ए मिलेगा। अगर बात की जाए ए इक्वल टू 1 है तो हम लोग ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है दोस्तों 1 का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा 0, ठीक है दोस्तों। और 0 का कंप्लीमेंट क्या निकालेंगे, 0 कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा 1 होगा मींस ए की वैल्यू 1 थी तो क्या मिल रहा है 1, तो क्या हुआ यहाँ पे ए, ठीक है दोस्तों। मींस अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा है तो ऐसे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है कि आता है कभी कभी एग्जाम में आ जाता है लो लेवल में कि ए का कंप्लीमेंट क्या व्हाट, क्वेश्चन आ जाएगा कि कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होगा व्हाट, तो क्या लिखेंगे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे ए, वहां पे टिक लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कहां से आया ये। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि 1 प्लस ए इक्वल टू 1, तो क्या होता है कोई भी वेरिएबल में एक में कोई भी वेरिएबल यूज करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। कैसे, इसको भी प्रूव करके देखते हैं हम लोग। अब ये हम लोग तो याद करना है कि 1 प्लस ए इक्वल टू क्या होता है तो 1, अब आपको याद नहीं हो रहा है तो वही बात है कि हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। 1 प्लस ए की वैल्यू क्या लेंगे, एक बार 0 लेंगे एक बार 1 लेंगे, तो 0 लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ, क्या मिला हमको 1। अगर ए की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे तब भी क्या आ रहा है 1 प्लस 1 क्या आता है 1 मींस दोनों बार जब 0 और 1 इनपुट ले रहे हैं 0 और या 0 लिए ए इक्वल टू 0 लिए या ए इक्वल टू 1 लिए तो आउटपुट क्या मिला हमको 1 मिला मींस 1 प्लस ए इक्वल टू 1। याद रखिए 1 में कोई भी वेरिएबल को ऐड करते हैं 0 या 1 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 1। ये दूसरी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी, 1 में मल्टीप्लाई करना है ए को तो क्या मिलेगा ए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा अगर 1 में ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है ए। अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं 1 डॉट ए इक्वल टू व्हाट, तो ए की वैल्यू क्या होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बुलियन में 2 ही होता है या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो ए की वैल्यू अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो क्या निकलता है ए की वैल्यू अगर ए इक्वल टू 0 देन 1 डॉट 0 इक्वल टू क्या होगा 0 मींस क्या मिला ए मिला, ठीक है दोस्तों। अगर ए इक्वल टू क्या लिख दिए हम लोग 1 देन 1 डॉट 1 इक्वल टू व्हाट देन 1 डॉट 1 इक्वल टू व्हाट, तो क्या मिलेगा 1 मींस क्या मिला ए। मींस कहने का मतलब कि अभी हम लोग 3 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़े हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट क्या होता है ए होता है, 1 प्लस ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 1 डॉट ए इक्वल टू क्या होता है ए होता है। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है और कैसे निकला मैं यहाँ पे डिराइव करके भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 में, ठीक है। याद रखिएगा कंप्लीमेंट अगर निकालना है किसका ए का डबल कंप्लीमेंट है तो क्या मिलेगा ए मिलेगा। इसको रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट ए लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 प्लस ए, 1 के साथ कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, कुछ भी का मतलब क्या, बुलियन का मतलब 2, या तो 0 या तो 1। ऐसा नहीं कि आप तो कहिएगा यहाँ पे 2 3 4 ऐड कर दे, नहीं, बुलियन का मतलब ही होता है 0 और 1, ठीक है दोस्तों। मींस अगर 1 के साथ या तो 0 ऐड कीजिए या तो 1 ऐड कीजिएगा तभी मिलेगा हमारा 1 ही मिलेगा। अब 1 को प्रोडक्ट करते हैं किसी भी के साथ 0 या 1 से किसी भी प्रोडक्ट करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट कर रहे हैं जिससे उसकी वैल्यू निकलती है। मींस अगर 0 कर रहे हैं ए की वैल्यू 0 लिखे हैं तो 0 आएगा, ए की वैल्यू 1 कर रहे हैं तो 1 आएगा, मींस 1 डॉट ए इक्वल टू ए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग, 3 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कौन कौन सा, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए का ए आता है, 1 प्लस ए इक्वल टू 1 आता है, और क्या आता है 1 डॉट ए इक्वल टू ए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग, चौथा प्रॉपर्टीज
फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर जीरो, अभी हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए, जीरो को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, जीरो को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हम लोग को देखना है। कोई भी रहे, जीरो से अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, हमारा जीरो मिलता है। क्या मिलता है, हमारा जीरो। ठीक है, प्रॉपर्टी से ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो को मल्टीप्लाई जीरो से कर रहे हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। मीन्स क्या कि अगर a की वैल्यू अगर 1 भी रख रहे हैं तब भी जीरो मिल रहा है, a की वैल्यू अगर जीरो रख रहे हैं तब भी क्या मिल रहा है, जीरो। मीन्स वो डिपेंड कर रहा है जीरो पे, मीन्स उसका आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर a की वैल्यू यहाँ पे 1 रखे तो क्या मिला, कंप्लीमेंट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ a, क्यों, क्योंकि यहाँ जीरो कर रहे हैं तो a मिल रहा है, दोनों में डिफरेंट मिल रहा है, बट ये दोनों क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मीन्स अगर जीरो डॉट a इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जीरो प्लस a इक्वल टू क्या होगा, जीरो प्लस a इक्वल टू क्या होगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि 1 में कुछ भी ऐड कर रहे थे तो 1 आ रहा था, लेकिन जीरो अगर प्लस a ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है, a होता है। कैसे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन कितने याद करिएगा, इसलिए याद करने का झमेला छोड़ दीजिए और निकालने का तरीका सीख लीजिए। देख लेते हैं, जीरो प्लस a की वैल्यू क्या ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम जीरो ले रहे हैं, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, मीन्स a निकल गया। ठीक है दोस्तों, अगर a इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीरो प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, मीन्स फिर क्या निकला, a। मीन्स दोनों टाइम जीरो लीजिए या 1 लीजिए, a की वैल्यू हमेशा क्या निकल रहा है, जो वैल्यू ले रहे हैं वही आ रहा है, मीन्स 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम किसी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a। ये आता है एग्जाम में, यहां से पूछ देता है कि a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a क्या होगा, तो क्या होगा 1। a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a इक्वल टू व्हाट, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a का वैल्यू लिख लिए 0, तो 0 लेके देखते हैं, 0 प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a का वैल्यू क्या है, 0 का कंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है 1। क्या मिलेगा यहाँ पे, आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। अगर a का वैल्यू 1 करके देखते हैं, अभी क्या मिलता है, 1 प्लस 1 का कंप्लीमेंट क्या होता है, 0, मीन्स क्या मिल रहा है, 1। दोनों टाइम क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, चाहे वो a की वैल्यू 0 हो या की वैल्यू 1 हो, तो क्या मिल रहा है हमारा 1, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। इंपॉर्टेंट है, इस ये आता है एग्जाम में, बाकी कम चांस है लेकिन इसका चांस ज्यादा है एग्जाम में आने का, इसलिए इसको याद रखिएगा और कैसे निकालते हैं वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर याद भूल गए कि क्या होने वाला है तो हम लोग a की वैल्यू 0 या a की वैल्यू 1 लेकर इसमें रख कर देख सकते हैं क्या आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है 7 वो देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि a डॉट n टाइम्स इक्वल टू व्हाट, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आता है। a डॉट मीन्स बहुत सारे a को मल्टी प्रोडक्ट करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है हमको दोस्तों, तो क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा, अगर 2 ही लेते हैं, a डॉट a व्हाट मीन्स 2 वैल्यू है, a डॉट a मीन्स क्या, अगर a की वैल्यू 0 लेते हैं एक बार तो क्या होगा, 0 डॉट 0 क्या होता है, 0 होता है, मीन्स a आ गया। ठीक है, अगर a की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं तो 1 डॉट 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स क्या निकल रहा है, a निकल रहा है, दोनों टाइम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं a डॉट a, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या है 3 है, इस दोनों को निकाल दिए तो क्या आया, a आ गया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर डिराइव किए और डॉट a कर दिए तो क्या हो गया, इस दोनों को करेंगे तो भी क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर बात किया जाए कि हमारे पास क्या है, a डॉट a
तो क्या होगा, इस दोनों को निकाल लेंगे तो ए निकल गया, इस दोनों को निकालेंगे तो क्या निकला, ए निकल गया, और इस दोनों को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ठीक है दोस्तों, मींस n टाइम्स रहे या 2 ही रहे या 3 रहे, कितने भी रहे प्रोडक्ट में रहे तो क्या वैल्यू आएगा, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, हमारा साथ हो गया था 8, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 n टाइम्स क्या होता है, ए होता है। याद रखिएगा, अगर बहुत सारे ए हैं उसको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तब भी क्या आउटपुट मिलेगा, हमको ए ही मिलेगा। कैसे मिलता है वो देख लेते हैं। ए का वैल्यू अगर माने तो 2 लेकर चलते हैं दोस्तों, कितने हैं, ए प्लस ए इक्वल टू 8, तो इसका भी क्या आएगा, ए ही आएगा। कैसे देख लेते हैं, ए का वैल्यू क्या लिख लेते हैं, 0, ए का वैल्यू 0 लिए तो 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 मीन्स क्या आया, ए आ गया। अगर ए का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या लेते हैं, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 मीन्स ए आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर बात किया जाए 3 लेकर चलते हैं तो इस दोनों को निकाल लिए तो क्या आया, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं ए प्लस ए। अब इस दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार अगर बात किया जाए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो क्या होगा, इस दोनों को निकाल लीजिए, ए आएगा, प्लस ए प्लस ए, इस दोनों को निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए ए आया, इस दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, ए। मींस अगर n टाइम्स तक भी जाएगा तो वैल्यू क्या आ रही है, हमारा वैल्यू जो आ रही है ए आ रही है। इसलिए इसको हम लोग क्या लिखे, 1 प्लस सॉरी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस n टाइम्स तक भी ए को ऐड करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, हमारा ए आता है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, बोलता क्या है, नेक्स्ट 8 हो गया 9, ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका जस्ट ऑपोजिट दिया हुआ है तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ए यहाँ पर लिखा हुआ है ए और यहाँ पे कंप्लीमेंट लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो कंप्लीमेंट को है इसको रिमूव कर देंगे और लिख देंगे ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, इसी का और भी आ सकता है एग्जाम में, ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी, ऐसे भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, कंप्लीमेंट है तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे और लिख देंगे ए प्लस बी सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर यहाँ पे ए प्लस ए डॉट बी डॉट ऐसा हो तो क्या लिखेंगे, इसका ये कंप्लीमेंट है तो इसको रिमूव कर देंगे और लिखेंगे ए प्लस बी सी डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ये बात को, कि अगर हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है उसका यहाँ पे कंप्लीमेंट है देन इसको क्या कर देंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे और हमारा जो आंसर मिलेगा ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, आगे क्यों बढ़ते हैं हम लोग। इसी में एक और है 10, कि अभी तो क्या लिखा हुआ था, ए का प्लस ए का कंप्लीमेंट, बट यहां पे क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस ए बी। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस ए बी। इसका मतलब आप लोग ये मत लिख दीजिएगा कि अब कंप्लीमेंट हटा रहे हैं तो सीधे लिख दिए ए बी, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या लिखेंगे हम लोग, इसका लिखने वाले हैं हम लोग, इसका लिखने वाले हैं क्या, इसका ये कंप्लीमेंट है, इसका जस्ट अगर ए का कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट लिखते हैं तो क्या होता है, ए होता है ना दोस्तों। मींस ए इसका ये कंप्लीमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखने वाले हैं ए कंप्लीमेंट बी। याद रखिएगा, ये बात को याद रखिएगा, क्या है, ए कंप्लीमेंट है और इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ए आता है। मींस इसको क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे रिमूव कर देंगे, जैसे यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर आ गया कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस ए बी सी, देन क्या होगा, क्या लिख देंगे हम लोग, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि x डॉट वाई का कंप्लीमेंट निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x डॉट वाई का कंप्लीमेंट निकालना है, डिमॉर्गन्स थ्योरम है, तो हम लोग लिखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ x प्लस y का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, या अगर ऐसा दिया हुआ है x प्लस वाई का कंप्लीमेंट, तो क्या करेंगे, तोड़कर कंप्लीमेंट ऑफ x डॉट कंप्लीमेंट ऑफ y, एक डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है, याद रखिएगा ये क्या है, डिमॉर्गन्स थ्योरम है कि अगर प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट है तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अगर सम का क्या है, कंप्लीमेंट है, तो क्या कर देंगे, इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट कर देंगे। ये होता है हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि a प्लस ए बी का क्या होगा। ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछा है कि इतना का ऑप्शन दे दिया है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग दोनों में क्या है, कॉमन a है, a क्या कर दिए हम लोग, कॉमन ले लिए, प्लस 1 प्लस b। आपको पता है कि 1 में कोई भी ऐड करेंगे, 0 या 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, 1 में कुछ भी ऐड करने के बाद 1 मिलता है, मीन्स क्या हो जाएगा, a डॉट 1, और 1 डॉट a बोल लीजिए या a डॉट 1, मीन्स 1 में अगर a ऐड करते हैं तो जो ऐड करेंगे वही संख्या आएगा, मीन्स a ऐड सॉरी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वही आएगा। हम लोग 0 का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 1 प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 आएगा, मीन्स a की वैल्यू आएगी, तो क्या होगा a। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए एक और है, एक इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट में आंसर आपको बताने जा रहा हूं एक का, कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है a b प्लस a b प्लस a b प्लस a b, एक का कंप्लीमेंट, दूसरा का कंप्लीमेंट, दोनों का कंप्लीमेंट और दोनों का कंप्लीमेंट नहीं। अगर ऐसा दिख रहा है कॉम्बिनेशन, ऐसा हमारे पास कॉम्बिनेशन दिखा हुआ है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। ठीक है, कैसे होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल है, कितना है, 2 वेरिएबल है, तो 2 के पावर 2 मीन्स क्या, 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 4 टाइम्स हम लोग क्या लिख दिए, ए बी प्लस ए बी, 4 बार लिख दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब एक पर कंप्लीमेंट, दूसरे पे कंप्लीमेंट, दोनों पे कंप्लीमेंट और दोनों पे कंप्लीमेंट नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, डायरेक्ट लिख देंगे 1, डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, तो क्या आता है वो देख लेते हैं। इस दोनों में क्या कंपेयर आ रहा है, इस दोनों में कंपेयर क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन है हमारा, कॉमन कौन सा है हमारा दोनों में, एक कॉमन है, बी कॉमन है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बी कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, बी कॉमन लिए, तो क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस ए। ठीक है दोस्तों, दिक्कत नहीं है, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, तो कंप्लीमेंट ऑफ बी कॉमन है, क्या है दोस्तों, कंप्लीमेंट ऑफ बी कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन लिए, यहाँ क्या हो गया, a प्लस a का कंप्लीमेंट, और हमें पता है कि a प्लस a कंप्लीमेंट कितना होता है, अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, कहां पढ़े हुए हैं, यहाँ पे पढ़े हुए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, a का प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 डॉट बी। ठीक है, प्लस b का कंप्लीमेंट लिखते हैं डॉट, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर दिया हुआ है a प्लस a का कंप्लीमेंट मींस क्या होता है, 1 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है b डॉट 1 इक्वल टू b प्लस b कंप्लीमेंट डॉट 1 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब यही चीज यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
यही ना आया दोस्तों, देख लीजिए 1 आ गया, डिराइव करके देखें हम लोग क्या आया, 1 आया। मीन्स ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर दो वेरिएबल का सारा कॉम्बिनेशन आपको शो कर रहा है, देन क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है, अगर तीन वेरिएबल का आ गया कि तीन वेरिएबल का है और आपको सॉल्व करना है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं 2 की पावर 3 मीन्स क्या होगा 8 टाइम्स हम लोग लिखना है तीन वेरिएबल का, तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी 1 2 3 4 5 प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है दोस्तों, 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, एक का कंप्लीमेंट, दूसरा का कंप्लीमेंट, तीसरा कंप्लीमेंट, दोनों का कंप्लीमेंट, ए बी का, ए सी का एंड बी सी का कंप्लीमेंट, तीनों का कंप्लीमेंट, एक का एक भी नहीं। अगर ऐसा आपको शो कर रहा है, इस टाइप का शो कर रहा है, देन क्या होगा, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे 1। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि किसी में जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। याद रखिएगा दोस्तों, जब ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा 2 के पावर 4 मीन्स क्या 16 टाइम्स का है और दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका वैल्यू क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी का होल कंप्लीमेंट। अब इसका क्या करना है, हमको निकालना है कि क्या आता है, इसका जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए हुए थे, जब कल का मिस्टेक हुआ था तो यही क्वेश्चन था। तो क्या करते हैं, इसको डिमॉर्गन थ्योरम में तोड़ देंगे तो क्या होगा, ऊपर में कंप्लीमेंट है तो क्या होगा, यहाँ प्लस को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट प्लस डॉट। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब क्या है कि जब दो ए का कंप्लीमेंट, दो कंप्लीमेंट लगा हुआ है, तो हम लोग पहला जो प्रॉपर्टीज पढ़े हुए थे तो क्या होता था, ए होता था, मींस इसको रिमूव कर दिए और इसको रिमूव कर दिए, क्या मिल गया बी। बट ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में ए बी नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था ऑप्शन ए में, ऑप्शन था क्या, ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, हमारा क्या निकला, ए डॉट बी। और आपको मालूम है कौन सा गेट प्रोडक्ट देता है इनपुट का, तो हमारा कौन सा गेट देता है ए, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ था क्या कि, लिखा हुआ था कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी का होल कंप्लीमेंट का क्या ऑप्शन में सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सॉल्व किए तो हमारा क्या ऑप्शन आया, ए वाला ऑप्शन आया। ठीक है दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, सॉल्व करना है और आंसर को हमको फाइंड आउट करके निकाल देना है। ऐसा नहीं है कि ये लिखा रहेगा, उसके जगह क्या बना देगा, सर्किट बना के दे देगा, तो उसको आपको सॉल्व करके सर्किट के अनुसार आपको डिजाइन कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, एक क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, लास्ट आज का रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है दोस्तों, ठीक है,
है दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास 5 नैंड गेट है। अब हमें क्या आएगा आउटपुट, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से जा रहा है, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके देखते हैं क्या होता है। कि यहाँ पे हम लोग ए अगर डालते हैं तो क्या आउटपुट मिलेगा। ए डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है हमारा और गेट, सॉरी नैंड गेट बना हुआ है। नैंड गेट में क्या बनता है, एंड प्लस नॉट। तो ए डॉट ए का कंप्लीमेंट यहाँ पे मिले ए डॉट ए, ठीक है। लेकिन बाहर निकलेगा क्या मिलेगा, ए डॉट ए का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ बी। कोई दिक्कत है किसी को दोस्तों। चलिए यहाँ पे बी है, उसी तरह जिस प्रकार यहाँ पे आया तो क्या आएगा, बी का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। यहाँ ए का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट होगा दोस्तों, क्योंकि एक ही इनपुट है। लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पे ए जाएगा इधर से भी तो ए इधर से, क्यों, नैंड गेट हमारा मिनिमम कितने इनपुट लेता है, 2 इनपुट लेता है। इसलिए 2 इनपुट गया, ए गया और दूसरा इनपुट क्या गया, ए ही गया। तो इसको अगर एंड गेट निकालते हैं तो प्रोडक्ट निकल गया, अगर उसमें नॉट लगा दिए तो क्या लगेगा, कंप्लीमेंट लग गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे। यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे एक तो आ रहा है कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या आ रहा है तो क्या हो रहा है, डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आए सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, कैसे, एक तो ये आ रहा है यहाँ पे, एक इसका जो आउटपुट आया इस गेट का वो इसका क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख दिए, ऐसा लिख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करना है तो क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आता है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या आया, यहाँ आया क्या, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी का होल कंप्लीमेंट। तो इसको डिमोर्गन्स लॉ लगा सकते हैं, तो क्या लिख देंगे हम लोग, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए का होल कंप्लीमेंट प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको प्रोडक्ट हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट ए डॉट ए कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, डिमोर्गन सम लगा लेंगे प्लस इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। अब ये 2 है, दोनों कंप्लीमेंट को क्या कर देंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ये होता है, बी डॉट बी का मतलब क्या होता है, बी। मीन्स यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी। अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये मिलेगा, आउटपुट ये मिल गया हमको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मिलेगा प्रोडक्ट मिलता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पे ए प्लस बी दिया है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई आउट करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी
प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। देन क्या होगा, अगर हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों अगर सेम हो, a प्लस ए इक्वल टू वाट, क्या होता है, तो क्या होता है, अगर a इक्वल टू 0 लिखते हैं तो क्या होगा, 0 प्लस 0 करते हैं तो क्या होता है 0, 1 प्लस 1 ऐड करते तो क्या आता है 1, मींस क्या आएगा, a आएगा। मींस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a डॉट b का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन सकता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो बन सकता है a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। मींस एक क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट जो आएगा नैंड गेट का आएगा। क्या आएगा, नैंड गेट और नॉर गेट आया। इसका आउटपुट क्या आया कि नॉर गेट। क्या नॉर गेट क्या होता है, सम ऑफ इनपुट्स का कंप्लीमेंट। मींस क्या हो गया, अगर एक क्वेश्चन आया हुआ था तो वहां पे ऑप्शन जो था वो क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर दो वेरिएबल है ए और बी, देन y इक्वल टू क्या लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, इसका आउटपुट ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये डायग्राम बना हुआ था, ऑप्शन में इस टाइप का दिया हुआ था कि इसमें से कौन सा सही है, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे, ए वाला ऑप्शन सही मारेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे और इसी का हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें और भी हमारा जो है प्रॉपर्टीज उसको देखेंगे। ठीक है, आज का दोस्तों इतना ही। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सिंपल लगा होगा वीडियो, तो आप इसको वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आगे आपको लिए मेहनत करके वीडियो बना सकूं। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी खराब जा रही होगी, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आया हूं, थोड़ा सा आइडिया नहीं है, जिस कारण से ऐसा देख रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे आपकी वीडियो क्वालिटी, जो आपकी स्क्रीन जो हिल रही है, वो सब ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।